सर ये मोहम्मद बिन जैद अल नयान, इनका जो भारत का दौरा है, ये भारत गए हैं और इस दौरे को आप कैसा देख रहे हैं? वहाँ पे ट्रेड भी करेंगे और नरेंद्र मोदी ने बड़ा पुरजोर इस्तकबाल भी किया। ठीक है, क्या कहना सर, दुबई को पाकिस्तान नजर नहीं आया? यार देखें, पाकिस्तान का वो लेवल ही नहीं है जो इस वक्त इंडिया का लेवल जा रहा है। क्या लेवल जा रहे हैं इंडिया? इंडिया बहुत आगे है भाई हमसे, हर लिहाज से, हर चीज़ में हमसे आगे है। सर कैसे चला गया आगे? कैसे चला गया? हाँ। देखें, हमारा जो है ना, हर बंदा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारा हर बंदा जो है ना करप्ट है। हर बंदा छोटे से लेके कंपैरिजन करेंगे फिर? नहीं, वो उसको वजीर दाखिला बनाया था, वो काम का ही नहीं, काम ही नहीं हुआ उससे। नहीं हुआ काम, वो बूढ़ा हो गया। पूरा हो गया। तो नरेंद्र मोदी अभी जवान है। जवान है वो तपस्या करता है, सही है। योगा करता है वो। योगा करता है। सर आपने देखा कि उन्होंने बेशुमार सिलेंडर भी बांटे, घर घर में जाके सिलेंडर बांटे, फिर जाके देखा कि कौन सा घर रह गया, कौन सा नहीं रह गया, फिर एक घर में के लिए, तजारत के लिए, बिजनेस के लिए, और आगे से उतना ही अच्छा उन्हें जो है रिस्पॉन्स मिला, प्रोटोकॉल मिला। हमारे शेख के साथ, दुबई के जो सदर हैं उनके साथ जो भी प्रोटोकॉल गया था, उन्हें भी बड़े अच्छे तरीके से डील किया नरेंद्र मोदी ने। सर ऐसे ही है कि वो बंदा बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ठीक है, और उसने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उससे जो कुछ होता है वो करता है, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाता है, वुमेन एजुकेशन के पर बात करता है, उनके वुमेन राइट्स पे बात करता है। इसके साथ साथ वो अपने कश्मीरियों के लिए बात करता है, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी वो एक सेकुलर कंट्री है, वो सबको साथ लेकर चलता है। हाँ, सोचेंगे। अभी आप कह रहे हैं ना कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। हाँ, तो वो उस वक्त के हालात देखेंगे ना, को किससे सुलह करनी, किससे नाराजगी करनी है। अभी तो आपको हालात क्या देख रहे हैं? 70-75 साल से हालात ही देख रहे हैं पाकिस्तान के। मुल्क जो है आप देखें कौन से ध्यान में चला गया। ना खाने को रोटी मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है हमारे पाकिस्तान में। अगर मुझे हुकूमत मिल गई ना, तो मैं अपने मुल्क के हालात सही करूंगा, बाहर के मुल्कों को छोड़ दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? हुज़ैफा नाम है मेरा। हुज़ैफा, ठीक हो गया। सर करते क्या है? सर मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, ठीक हो गया। सर ये मोहम्मद बिन जैद अल नयान, इनका जो भारत का दौरा है, ये भारत गए हैं और इस दौरे को आप कैसा देख रहे हैं? वहाँ पे ट्रेड भी करेंगे और नरेंद्र मोदी ने बड़ा पुरजोर इस्तकबाल भी किया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? ये मोहम्मद बिन जैद कहाँ गए हैं? ये सर दुबई के हैं, यूएई के हैं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया विजिट किया इन्होंने। इंडिया विजिट किया है जी। सही है। तो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना क्या चाह रहे हैं? सर ये मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी तिजारत, ऐसी ट्रेड पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होती? किसकी, इंडिया की या दुबई की? दुबई की। यार दुबई की अगर नहीं हो रही तो इसमें हमारी अपनी गलती है ना। हाँ, वो क्या है, वो आपको ही पता है, हमें ही पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, या किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, तो उसमें जो है हमारा वो लेवल नहीं है जो इस वक्त इंडिया का जा रहा है। सर क्या लगता है आपको, इंडिया को सभी लोग लाइक कर रहे हैं, अफगानिस्तान भी लाइक कर रहा है, सऊदीया भी लाइक कर रहा है, दुबई भी लाइक कर रहा है, हर कंट्रीज लाइक कर रही है। क्या खूबी है नरेंद्र मोदी में सर? देखें, इंडिया जो है ना इस वक्त बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की जो है ना वो चल रहा है। हाँ। तो वो जो है हर जगह पे, अब अफगानिस्तान में उनका काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ईरान में गवादर के तकरीबन 90 किलोमीटर दूर वो अपना पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, उधर डैम्स वगैरह का या रोड्स वगैरह का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो है ना प्रोडक्ट्स या इनका जो है तिजारत वो बहुत अच्छी जा रही है, मैन्युफैक्चर हो गई। हाँ जी। हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी का जब भी प्रोटोकॉल होता है ना, कोई भी प्रोटोकॉल हो, तो वो अपने प्रोटोकॉल में टाटा कार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने प्रोटोकॉल में। हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, महंगी से महंगी जो है वो गाड़ियाँ ले लेते हैं, आवाम का टैक्स जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो देखें ना, हमारी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारी अपनी कौन सी गाड़ी है? कोई भी नहीं है, मेहरान ही है सिर्फ। मेहरान भी हमारी नहीं है, सुजुकी की है ये। सुजुकी मेहरान। हाँ जी, सुजुकी भी हमारी तो नहीं है ना। हाँ। सुजुकी भी हमारी तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल कंपनी है सुजुकी, ठीक है। हमारी अभी इस वक्त कोई भी कंपनी जो है ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी नहीं काम कर रही इस वक्त। इंडिया की तो है, टाटा है, इसके अलावा और बहुत सी हैं, अब तो बहुत ज़्यादा, महिंद्रा है, हाँ टाटा है। तो वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो इस वजह से उनको फ़ायदा भी हो रहा है। ये दौरा कैसा देख रहे हैं दुबई का? जी, दुबई का ये जो शेख गए हैं, कैसा दौरा है इनका, क्या देख रहे हैं इस दौरे? देखें जी, दौरा उन्होंने किया है कामयाब दौरा जी। तो वो दौरा उनके लिए तो बेहतर ही है, दुबई के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि दोनों को इसकी वजह से बिजनेस मिलेगा। सर दुबई को पाकिस्तान नजर नहीं आया?
यार देखें, पाकिस्तान का वो लेवल ही नहीं है जो इस वक्त इंडिया का लेवल जा रहा है। क्या लेवल जा रहे हैं इंडिया? इंडिया बहुत आगे है भाई हमसे, हर लिहाज से, हर चीज़ में हमसे आगे है। सर कैसे चला गया आगे? कैसे चला गया? हाँ। देखें, हमारा जो है ना हर बंदा, वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारा हर बंदा जो है ना करप्ट है। हर बंदा, छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक, ठीक है। आपको शायद याद हो, हमारे पाकिस्तान में एक बच्चे ने जो है ना हेलीकॉप्टर बनाया था, जी जी। तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था कि भाई आपने इसका लाइसेंस लिया, ठीक है, अदारे उसके पीछे चढ़ गए, ठीक है। तो मोदी की क्या आप खुसूसियात देख रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं? पिछले दिनों एक रोबोट बनाया एक स्टूडेंट ने इंडिया के, ठीक है, तो उसका हुकूमत लेवल पे जो है बड़ा उसको जो है ना प्रमोट किया गया, बड़ी उसको जो है ना रिस्पेक्ट की गई। पाकिस्तान में ऐसा देखने में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ना ये लोग जो है ना दूसरे लोगों के वो करते हैं, हाँ। तो उन दूसरे लोगों के पीछे चलते हैं। ये अपना अगर कोई अच्छी काम कर भी रहा होगा ना तो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको सराहेंगे नहीं, उसको कहेंगे नहीं नहीं है अभी इन्हें कुछ चला लेता है, हाँ, जुगाड़ लाता है इन्हें, हाँ। ठीक है। वो इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। तो वो जो है ना, जो ये दूसरों के पीछे चलते हैं, दूसरों को समझते हैं अगर अगले का लाल है तो मैं भी अपने मुंह पे ना जो है ना थप्पड़ मार के लाल कर लूँ अपना मुंह, तो वो ये चीज़ करते हैं। सर देखा जाए तो आपने देखा पिछले दिनों में जो है दुबई में जो है एक मंदिर भी बना, रिसेंटली कुछ दिन पहले भी मंदिर बन गया दुबई में, ठीक हो गया। जी। तो सऊदीया में भी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं इंडिया की जानिब से, यहाँ वहाँ पे इंडियन मूवीज़ भी चल रही हैं। जी, तो ये बिल्कुल। कैसा इकदाम है? अगर पाकिस्तान जाता है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे रिलेशन हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ, ये नवाज शरीफ सलाहियत रखते हैं, ठीक है ना, अगर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमारी कंट्रीज कहती है कि आप गद्दार हैं। जी देखें, है तो वो जो है ना हमारे, हम एक तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है ना कायदे आज़म ने जब हमें अलहदा कर दिया तो हम अलहदा ही हैं, ठीक है। अब हमने खुद कुछ बनना है, हम उनके साथ मिल के तो वो नहीं ना कर सकते, ठीक है। वो करें जो मर्जी है करें, ठीक है, लेकिन हमें खुद को बेहतर करना होगा एज अ पर्सन। हर बंदे को खुद को बेहतर करेंगे तब हमारा जो है मुल्क बेहतर होगा, ऐसे नहीं हो सकता। सर इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? इन फ्यूचर तो डार्कनेस ही नज़र आ रही है मुझे। डार्क नजर आ रहा है हाँ जी, सब जगहों पे। सब जगहों पे। नहीं तो फिर कहने का मकसद है हम किसी की कॉपी भी नहीं कर सकते तरक्की याफ्ता ममालिक की। हम लोग ना अगर एज अ मुस्लिम हम अपने जो हमारे बड़े गुजरे हैं जितने भी, अगर हम उनको ही फॉलो कर लेना तो हमारे लिए वही काफ़ी है, हमें दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यार देखिए, जब ये कंट्रीज़ की बात हो रही है, कंट्रियों का काम है, एशिया है या कोई यूरोप कंट्री है, मिल के एक दूसरे के साथ तिजारत करें, बॉर्डर के रास्ते खुलें, ताकि एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेशनशिप बढ़े, ठीक है, और गुर्बत ख़त्म हो। अब पाकिस्तान देखें कौन से ध्यान में आ गया। हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी कंट्रीज़ के साथ, साउथ एशिया, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनके साथ तिजारत करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, फिर ही कोई ऑप्शन बचती है। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है वाकई, जो है इस तरह में हम काफ़ी आगे जा सकते हैं अगर इस तरह का इकदाम करते हैं। तो इंडिया के साथ अगर हमारा जो इस तरह का तजारती जो है ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, उनके लिए बेहतर है। तो क्या पैगाम है सर आपकी हुकूमत वक्त से कि हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तिजारत करनी चाहिए? जी, तिजारत के लिए तो बेहतर है कि जो है ना इस तरह का होना चाहिए, इकदाम लेना चाहिए इनको। और जो लोग बोलते हैं कि हम अगर तिजारत करते हैं, नवाज शरीफ साहब जाते हैं नरेंद्र मोदी के पास, जब अपना इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान साहब भी गए थे, ठीक है, इंडिया में, तो अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका था। तो क्या लगता है अगर हमारे हुक्मरान हाथ बढ़ाएंगे, या देखिए हमें पहल करनी पड़नी है, क्योंकि वो तो एक तरक्की याफ्ता ममालिक है। हम मजबूर जो है, हमें तो करनी पड़ेगी। सर हम मजबूर है, लाचार है, जाहिर सी बात है। अब हमारी मोशत देखें कहाँ पहुँच गई है, बिल देख ले कहाँ जा रहे हैं, आटा कहाँ जा रहा है, हर जो है चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी तो मजबूरी है ना जी, हमें तो करना पड़ेगा। अगर तो वो करेंगे तो उनकी नेकी है जी, अगर वो हमारे साथ कर लें। हाँ, उनकी नेकी ही कह सकते हैं सर ऐसे ही इस है। वक्त जैसे हालात मौजूदा जा रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अगर तो चलिए। वो हमारे साथ कर लें तो हमारे लिए बेहतर है, उनके लिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा जा रहे हैं वो। वो तो सर देखें दिन ब दिन, डे ब डे आगे से आगे निकलते बिल्कुल जा ऐसे रहे ही, हैं, ऐसे ठीक है, इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि कोई यूरोप की ऐसी कंट्री नहीं है, कोई एशियन ऐसी कंट्री नहीं है कि नरेंद्र मोदी की को तारीफ ना करें। दुश्मनियाँ छोड़ें यार, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आगे बढ़ें, तिजारत करें, रास्ते खुले, फिर ही मुल्क जो है वो ग्रो करती होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज, ठीक हो गया है। सर आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई के सदर जो है मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, उनका दौरा है
अपना भारत का उन्होंने दौरा किया है और बड़ा जो है ना नरेंद्र मोदी ने उनका पुरजोर इस्तकबाल भी किया है। वहाँ पे जाके वो तजारत भी करेंगे। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं देखने को मिलती? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान में हुकूमत मुस्तकम नहीं है। हाँ। वो पैसा नहीं लगाना चाहते इधर। वो जहाँ पर उनको पैसा फ़ायदा होगा वो उधर ही पैसा लगाएंगे। ये सीधी सी बात है। ये पाकिस्तान की कारोबारी किसी से भी पूछ लें आप, उन्होंने यही जवाब देना है कि जहाँ पर वो उनको पैसा चांस होगा, हमारा पैसा डबल गुना या 1.5 गुना होके आएगा, उधर ही पैसा लगाएंगे। उनको उधर सहूलतें मिलती हैं, वो काम करते हैं उधर। इधर हमें उनको सहूलतें नहीं मिलती, वो नहीं काम करते। बस यही है। वो हमने अपने पैरों में खुद कलाड़ी मारी है। पहले वो हमारे साथ भी तामन करते होते थे, लेकिन हमने उनको पैसे लिए, कर्ज नहीं दिया वापस। करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे ना। हमारी आवाम जो है ना, वो जो है उसको हड्रामी की आदत पड़ गई है। वो कहते हैं कि बैठे बैठाए पैसे मिल जाए काम, वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो इंडिया के वो जो लोग हैं ना, वो मेहनती है। वो मैंने देखा है। वो इंडिया के लोग मेहनती भी हैं, उन्हें फल भी मिलता है, उन्हें सपोर्ट भी होती है, हुकूमत की जानिब से सपोर्ट भी की जाती है। हाँ, ये तो बात सही है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो आते हैं वो सारे चोर आते हैं, वो आवाम का पैसा लूट के खा के चले जाते हैं, बाद में आवाम परेशान हो जाती है। सर क्या लगता है पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? इंडिया जो है वो डे ब डे जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है ना बड़ा उनका नाम है नरेंद्र मोदी का। वो यूरोप में चले गए, मालदीव का भी उन्होंने जो है ना बायकॉट किया। ठीक है, वो बात सुने, मैंने आपको आगे भी बताया ना, वो हर पास से पाँव फैला रहे हैं, हर पास से पाँव फैला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो ना इकानमी और बेहतर से बेहतर हो जाए, हम कामयाब हो जाएं। माशी तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन ये पाकिस्तान अल्लाह पाक की रहमत से पाकिस्तान कायम रहेगा। सर कौन बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान? ये यहूदी लाबी और हिंदू, वो कहते हैं कि इनको जंग से नहीं लाया जा सकता, उनको तो वैसे तबाह कर दो, जब रोटी के चक्कर में पड़े रहे। सर खाली पाकिस्तान को ही तबाह कर रहे हैं, बांग्लादेश भी तो है, वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम ही है ना। एटमी मुल्क नहीं है ना वो। अच्छा, हमारे पास सिर्फ एटम बम। एटम बम है ना। अब तो हजारों एटम बम बना लिया सभी कंट्रीज ने। लेकिन वो जो मुसलमान है वो सिर्फ इस्लामी ममालिक में हम शामिल है, वाहिद कंट्री है। हमने जंगें लड़नी है, तरक्की नहीं करनी। नहीं, हम जंग लड़ने के हार गए। 71 की जंग हार गए। 4 जंगें हुई है। हाँ। कितनी जीते हैं? एक ही दिन 65 की जीते हैं बस। ठीक है। हाँ, तो कारगिल की जीती बाजी हम टेबल पर हार गए। कारगिल की? हाँ, कारगिल। वो आप जीते हो गए? हाँ, जीती मेरी बात। सही हो गया। सर देखिए, हमने इन चीज़ों से निकलना है, जंगों से निकलना है, लड़ाई झगड़ों से निकलना है। हमने जो है ना तरक्की की राह पर चलना है। जैसे देखें, कल की बात है, बांग्लादेश को देखें, आज वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, उसका माशरे में नाम है। भारत जो है उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, कहते थे कि ये कभी स्टेबल नहीं होगा, कभी ग्रो नहीं करेगा। आज देख लें, नरेंद्र मोदी के टेन्योर में तीसरे टेन्योर भी उन्हीं का आने वाला है। ठीक है, बड़े कामयाब उम्मीदवार भी हैं। सभी लोग जो है ना उन्हें अपना वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं, उसके बाद चलो जी अस्सलाम वालेकुम। इतना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ चुका है, वो हम कैसे उतारेंगे? IMF के पास कैसे बार बार जाते जाएंगे? सर ये तो हम मेहनत करके करेंगे। हम कामयाब इसलिए नहीं हो सकते, हमारे मुल्क में जो आता है ना वो मुल्क का मामा बन के बैठ जाता है। ये अब वज़ीर आला ये देखिए, ये निगरान वज़ीर आला आया हुआ है। उसका काम क्या है कि इलेक्शन कराएं। वो मनसूबा के इफ्तिताह कर रहा है, हम साल में ये करेंगे। और तू मामा 1 महीने का तू मेहमान है कि 8 फरवरी तक इलेक्शन, तो वो मनसूबे का तो शुरू करना पे। पाकिस्तान में जमहूरियत है? नाम की है, नाम की है बस। क्या देख रहे हैं सर, क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी खूबी है, कैसे पॉपुलर हो गए नरेंद्र मोदी? हर कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। दुबई अगर उन्हें मिलने जाता है, दुबई भी वो जा रहा है भारत के पास, अफगानिस्तान भी जा रहा है, सऊदीया भी जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। सर क्या खूबी देख रहे हैं आप भारत में? बहुत कुंवारा है, सबसे बड़ी खूबी उसकी कुंवारा, अभी तक उसने शादी नहीं की। किसने? नरेंद्र मोदी ने। सर शादी का तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, हम तो तरक्की पे देख रहे हैं। नहीं, इसलिए तो कामयाब, उसको फिक्र ही कोई नहीं घर की, वो मुल्क की फिक्र कर रहा है। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि कुंवारा हुक्मरान आए। हाँ बिल्कुल, शेख रशीद कुंवारा बेचारा, उसको लेटी नहीं करती यार। शेख रशीद को फिर ले आए ना, शेख रशीद और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करेंगे फिर? नहीं, वो उसको वज़ीर दाखिला बढ़ाया था, वो काम ही नहीं हुआ उससे। नहीं हुआ काम, वो बूढ़ा हो गया। तो नरेंद्र मोदी अभी जवान है, वो तपस्या करता है, योगा करता है।
सर आपने देखा कि उन्होंने बेशुमार सिलेंडर भी बांटे, घर घर में जाके सिलेंडर बांटे, फिर जाके देखा कि कौन सा घर रह गया कौन सा नहीं रह गया। फिर एक घर में गए हैं, वहाँ पे जाके चाय भी पी है, उन्हें बताया भी है मीठा ज़्यादा पड़ गया था। उन्हें वो बता रहे, अपनी हिस्ट्री बता रहे थे कि मुझे भी पता है कि चाय में मीठा कम डालना है या ज़्यादा डालना है। हाँ ठीक है, वो चाय बेचता रहा, खुद वो अपने शर्माता ही नहीं है, वो कहता मैं चाय बेच के आ गया। शर्माना किस बात का? आप कौन सी फील्ड में है? मैं कपड़े की फील्ड। कपड़े की फील्ड में है। आप कभी सोच सकते हैं कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? क्या बात है, बन जाएंगे, क्या बनने में क्या है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। कैसे बनेंगे सर? कपड़ा बेच के। कपड़ा बेच के। हाँ। सही है। लगता है कि पाकिस्तान में आपको चांस मिलेगा? हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर तो जो यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। चलिए, आपको अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो आप कौन कौन सी कंट्री के साथ जाके रिलेशनशिप करेंगे, कहाँ पे जाके तिजारत करेंगे, कहाँ पे जाना पसंद करेंगे कि आपका पाकिस्तान तरक्की करे? वो तो बाद ये बैठे हुकूमत मिलेगी तो फिर सोचेंगे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। हाँ तो वो उस वक्त के हालात देखेंगे ना, को किससे सुलह करनी है, किससे नाराज़गी करनी है। अभी तो आपको हालात क्या देख रहे हैं, 70-75 साल से हालात ही देख रहे हैं पाकिस्तान के। मुल्क जो है आप देखें कौन से ध्यान में चला गया। ना खाने को रोटी मिल रही है, नहीं, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है हमारे पाकिस्तान में। अगर मुझे हुकूमत मिल गई ना तो मैं अपने मुल्क के हालात सही करूँगा, बाहर के मुल्कों को छोड़ दूंगा, उधर तवज्जो नहीं दूंगा। कैसे करेंगे मुल्क के हालात सही? को मशवरा हमारी हुकूमत को देते हैं आप, फिलहाल जो हुकूमत करे उन्हें मशवरा दे दें। वो तो ये निगरानों को क्या मशवरा देना, वो जब आएंगे फिर देखा जाएगा। अब आज शरीफ कैसे लीडर लग रहे हैं? 0 मीटर। 0 मीटर। इमरान खान शेर है। शेर है। चलिए ठीक है सर, दुआ गो है कि पाकिस्तान भी ग्रो करे, तरक्की करे और अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सफदर नाम है सर। सफदर सर, करते क्या हैं? बस छोटे मोटे काम करते रहते हैं हम भी। ठीक हो गया। अच्छा सफदर भाई, क्या कहना चाहेंगे, दुबई के जो सदर हैं उनकी आमद हुई है भारत में, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा प्रोटोकॉल मिला गया और बड़ा अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और अहमदाबाद उन्होंने कल रोड शो भी किया, तो कैसा देख रहे हैं ये दौरा सर? सर बहुत अच्छा दौरा रहा था। जब वो ज़ैद बिन वो आए थे उनके पास, तो उनको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया कि 15 मिनट का रोड शो तक किया है उन्होंने। और जो आवाम थी उनकी, वो वहाँ पे उनको चेयर अप कर रही थी, तो इससे उनका ताल्लुकात जो हैं अच्छे होंगे, ट्रेड अच्छी होगी, तो अच्छा रहा है। सर क्या देख रहे हैं कि ये दौरा जो है, यही दौरा पाकिस्तान में भी हो सकता था? क्या पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझ रहे, या पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, इंडिया के आगे जो है ना हाथ में बढ़ाना दोस्ती का, और उसके अलावा जो है देखा जाए तो इंडिया के साथ जो है ना दुबई के, सऊदीया के और अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के बड़े अच्छे रिलेशन है। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया जो है इतना आगे जा चुका, इतनी तरक्की कर चुका सर? जाहिर सी बात है, इंडिया की इकॉनमी जो है वो 3rd नंबर पर आने वाली है, अब यहाँ आ चुकी हुई है, और पाकिस्तान की 47 पे थी, में भी उससे भी नीचे चली गई हो। तो अगर आप इन्वेस्टर हों तो क्या आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताएं मुझे। यार देखें, बात सारी आ जाती है, ट्रस्ट की बात आ जाती है। हमें जब ट्रस्ट नहीं होगा, हमारी कंट्री जब स्टेबल नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसका जवाब आपने ही दे दिया है मुझे, तो कोई भी नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, ये सब देखा जाता है कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे बिज़नेस अपना लगाते हैं तो उससे उनको कितना अर्न होता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। और इसके अलावा भी हमारे जो है ना काम करने का स्टाइल किसी को भी नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप किसी को कोई चीज़ बेचते हैं, ऊपर हमारी अच्छी चीज़ होती है और जो नीचे होती है वो सारी की सारी ख़राब भेजी जाती है। आपने देखा होगा कि हमने किसी कंट्री को वो भेजे थे, सिरप भेजे थे, खांसी वाले कफ सिरप भेजे थे, उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्यूल डाल दिया था। वो कंट्री जाहिर सी बात है वो रोने लग गए, वो चले गए UNO के पास कि भाई ये किया गया हमारे पास साथ। तो जाहिर सी बात है, फिर इस तरह से जब आप पर ट्रस्ट नहीं रहता तो कोई भी नहीं आएगा। सर क्या देख रहे हैं कि इंडियन का एक स्टूडेंट था जिसने एक रोबोटिक जो है ना और रिक्शा बनाया, जिसे जो है ना सिर्फ बताएं कि फलां जगह जाना है और आपको वो ले जाता था, ठीक है। और उधर की हुकूमत उन्हें प्रमोट भी कर रही है, उन्हें स्टैंड भी कर रही है,
पाकिस्तान में एक हेलीकॉप्टर बनाया था तो हमारे इदारों ने पूछा था इसका लाइसेंस है, उसके पीछे पड़ गए थे। तो कैसे सर हमें जो है हमारा मुल्क कैसे जो है हमारी यूथ को कैसे जो है प्रमोट किया जाएगा, हमारी यूथ कैसे ऊपर आएगी सर? सर वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, आईटी के लिए अलहदा से एक होती है यूनिवर्सिटी, और अगर आप देखने टेक्नोलॉजी के लिए उसके लिए अलहदा होती है, ठीक है। अगर आपने बिज़नेस मैनेजमेंट करना है तो अलहदा हो जाती है, ऐसे स्पेशलाइज हैं। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, और एक टीचर आपको ये भी पढ़ा रहा है वो भी पढ़ा रहा है। भाई एक्सपर्ट टीचर को कैसे लाओगे? जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। और फिर जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं एक चीज़ में, तो वो जाहिर सी बात है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यहाँ पर टफ क्वेश्चन चलती है। जब वो निकलते हैं बिज़नेस के आइडियाज़ लेके आते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो वहाँ की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या हुकूमत हो उनकी, वो उनको सपोर्ट करती है। जबकि यहाँ उल्टा होता है कि अगर कोई आइडिया देता है तो जिसको आइडिया देता है वो आइडिया ही चुरा के उसको ही धोखा दे देता है। तो खाक ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप किसी स्टूडेंट से किसी से भी पूछेंगे कि आपका इरादा क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका एक ही ये फ्यूचर प्लान होता है कि बाहर चले जाना है, अपने मुल्क के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। उन्हें पता है यहाँ पे हमारा फ्यूचर नहीं है सर, यहाँ पे हमें जो है प्रमोट नहीं किया जा सकता। ऐसे यही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे आगे हैं, इकोनॉमी वाइज हमसे आगे हैं, यहाँ तक कि वो ईमानदार भी हैं हमसे ज़्यादा। हाँ, सिंपल सी बात है। अच्छा सर, बात हो रही थी नरेंद्र मोदी की, ठीक हो गया। देखें कि नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम के लिए सोचा, ठीक हो गया। घर घर पे जाके सिलेंडर दिए, फिर एक घर में जाके उन्होंने चाय भी पी, उन्हें बताया कि मैं मीठा इतना पीता हूँ, ये पीता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है मैं चाय बेचता रहा हूँ, ठीक है। आज वो इतने पॉपुलर हो गए कि उन्होंने दुनिया में एक नाम कमा लिया। हर कंट्रीज उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। सऊदीया से दुबई चला गया सर उनके पास ट्रेड के लिए, तजारत के लिए, बिज़नेस के लिए, और आगे से उतना ही अच्छा उन्हें जो है रिस्पॉन्स मिला, प्रोटोकॉल मिला। हमारे शेख के साथ दुबई के जो सदर हैं उनके साथ जो भी प्रोटोकॉल गया था, उन्हें भी बड़े अच्छे तरीके से डील किया नरेंद्र मोदी ने सर ऐसे ही है कि वो बंदा बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ठीक है। और उसने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उससे जो कुछ होता है वो करता है, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाता है, वुमेन एजुकेशन के पर बात करता है, उनके वुमेन राइट्स पे बात करता है। इसके साथ साथ वो अपने कश्मीरियों के लिए बात करता है, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी वो एक सेकुलर कंट्री है, वो सबको साथ लेके चलता है। हाँ बिल्कुल, वो सबको साथ लेके चलता है। जबकि हमारे यहाँ इसका उल्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को कहने को कहते हैं कि सारे राइट्स दे रहे हैं, ये है वो है, लेकिन वो आपकी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं आ सकते। जबकि हम वहाँ की बात करें तो उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट में, उनके सियासत में, यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट तक मुस्लिम लड़कियाँ भी सर ग्रो कर गई है। ऐसे ही है। और चंद्रयान पे जाने के लिए उनकी लेडीज़ का ज़्यादा बिल्कुल लेडीज़ के लिए जो है सफ़र फ्री है, लेडीज़ के लिए बड़ी फैसिलिटी, उनके लिए क्या है, उनकी मेट्रोज़, उनकी बसेस, उनकी जो भी बुलेट ट्रेन वगैरह हैं, उनके अंदर जो लेडीज़ हैं और ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे जो है ना सहूलियात दी गई हैं, ठीक है। उनके लिए कम से कम किराया के बात की जाती है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री भी है, उनके लिए पासेस हैं। जबकि यहाँ पे आप देख लें जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा पैदल लग जा रहा होता है। MA BA पास यहाँ पे रुल रहे हैं, तालीम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो है ना, पढ़े लिखो मैंने देखा, नौकरियाँ नहीं है, वेटियाँ कर रहे हैं, गुलाम बने हुए हैं, वकीलों के पीछे मुंशी लगे हुए हैं सर। पढ़े लिखे हज़रात जो है, यूथ हमारी रुल रही है इधर सर। यहाँ पे असल में ये है कि यहाँ पे ऐसा एक मामला चल रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो उससे भी नीचे चल रहा है। हमारा कल्चर सेम है, और हमें बांटा गया है सिर्फ इसी चक्कर में कि हिंदू मुस्लिम के उस फसादात में ना लड़वा दिया गया हुआ है। और ये पॉलिटिकल सारा सिनेरियो होता है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं। अगर आप कभी आपने अनारकली में यहाँ माल रोड पे देखे होंगे, इंडियंस जब आते हैं तो उनको कितना प्यार मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे पाकिस्तानी जब इंडिया जाते हैं वो लोग भी कहते हैं, प्यार करते हैं, वो बड़ा प्यार देते हैं। अवाम का मसला नहीं है, मसला है
जो हुक्मरानों का, हुक्मरानों नफरत फैलाने वालों का। वो अगर ये दोनों कंट्रीज़ मिल जाएंगी तो मुझे एक बात बताएं, फिर उनका जो रोज़गार है, उनका जो एक दूसरे को लड़वाना है, उनका वाहवाही वो कहाँ चली जाएगी, ख़त्म हो हाँ। जाएगी। सर ये जो पर चंद्रयान का दौरा किया, कामयाब दौरा था इंडिया का, उसके बाद अपना ये जो अपना सूरज पर गया है आदित्य L1 जो है, ठीक है, इसका भी मिशन जो है उन्होंने कामयाब मिशन था। अभी आगे और भी पॉइंट है L1 L2 L3 L4 करके, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सारा फेक है। सर फेक तब हो अगर सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के चैनल्स पे आ रहा हो। हाँ, ये आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में मिलेगा, BBC वगैरह में भी, इसके अलावा अल जज़ीरा, इसके अलावा जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आपको सब और वीडियो फुटेज तक है। और यहाँ पर कहा जाता है, पाकिस्तानियों से पूछा जाए तो कहते हैं कि वो तो चाँद पे चले गए लेकिन जन्नत में तो हम जाएंगे। तो वो चांद पे चले गए, जन्नत में तो हम चले नीचे खड़े होके देख रहे होते हैं, वो चांद है, वो चांद है, वो चांद है, बस वो चांद ही। दुआ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी आगे बढ़े, पाकिस्तान भी जो है चांद पे भी जाए, सूरज पर भी जाए, नई से नई टेक्नोलॉजी बनाए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगे, यहाँ की प्रोडक्ट जो है यूरोप में जाए, यहाँ के हमारी यूथ जो है वो स्टैंड हो, ताकि हम भी जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात करें जी।